जय श्री राम। क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश के निर्माण और उसके पहले राष्ट्रपति की रिहाई के पीछे कैची धाम वाले अपने नीम करोली बाबा का एक चमत्कार था। कहते तो यही है कि दिल्ली के बिरला मंदिर की एक छोटी सी कुटिया में बाबा ने एक ऐसी भविष्यवाणी की थी जिसने न केवल एक परिवार की उम्मीद जगाई बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का भूगोल बदल कर रख दिया। बात उन दिनों की है जब नीम करोली बाबा दिल्ली के बिड़ला मंदिर परिसर में कुटिया में विश्राम कर रहे थे। उसी दौरान बांग्लादेश से कुछ लोग बाबा के दर्शन के लिए आए थे। बाबा का एक शिष्य अंदर गया और उसने बाबा को बताया कि बाहर कुछ लोग आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बाबा ने बड़े ही शांत भाव से उसकी बात सुनी और अपने शिष्य से एक ऐसी बात कही जिसने बाहर खड़े सबको हैरान कर दिया। बाबा ने कहा, बाहर जाओ और उनसे कहो कि तुम में से जिसका भी भाई जेल में बंद है सिर्फ वही अंदर जाए, सिर्फ वही बाबा से मुलाकात कर सकता है, बाबा को सिर्फ उसी से बात करनी है। ये बात सुनकर बाहर खड़े लोग हैरान रह गए, सन्न रह गए। उन्हें समझ भी नहीं आया कि आखिर बाबा को कैसे पता चला। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति आगे आया और बोला कि मेरा भाई पाकिस्तान की जेल में इन दिनों बंद है, कैद है। शिष्य उस व्यक्ति को कुटिया के अंदर ले गया। जैसे ही वो बाबा के सामने पहुंचा, बाबा ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत, तुम्हारा भाई बहुत ही जल्द घर लौट आएगा। और सिर्फ लौटेगा ही नहीं, वो तुम्हारे देश का सबसे बड़ा नेता बनेगा, सबसे बड़ा लीडर बनेगा। बाबा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि जाओ और उसके इस भव्य स्वागत की तैयारी में जुट जाओ, तैयारी कर लो। वो आदमी हक्का बक्का रह गया। उस समय के हालात देखते हुए जेल से उसके भाई की रिहाई लगभग नामुमकिन थी। उसने हैरानी से पूछा, बाबा आखिर में ये चमत्कार होगा कैसे? क्योंकि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं है। बाबा ने कोई जवाब उसकी बात का नहीं दिया, बस बाहर जाने का इशारा किया और अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान में मग्न हो गए। दोस्तों, जानते हैं वो शख्स कौन था? बाबा से सवाल करने वाला वो व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के छोटे भाई थे। और जैसा कि बाबा ने कहा था, ठीक वैसा ही हुआ। शेख मुजीबुर रहमान न केवल जेल से सही सलामत वापस आए, रिहा हुए, बल्कि वे आजाद बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति भी बने। आज भी भक्त इस घटना को बाबा की दिव्य दृष्टि का सबसे बड़ा प्रमाण मानते हैं। नीम करोली बाबा के लिए कोई सीमा नहीं थी और ना ही कोई धर्म। उनके लिए सिर्फ श्रद्धा मायने रखती थी। आपको भी बाबा के किसी चमत्कार का अनुभव कभी हुआ है? अगर हुआ है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो पसंद आई हो तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो नीम करोली बाबा।